और ब्रेक के पहले जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े थे उनका मैं धन्यवाद करता हूं मेरे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। और अब आते हैं हम उस सबसे बड़े सवाल पर जो आज लोगों के सामने खड़ा है और लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि टैक्स को समझना इतना आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तिलिस्म की तरह होता है और उससे निकलने के तरीके हर कोई ढूंढने की कोशिश करता है। बजट इसी कड़ी में अब हम टैक्स के तिलिस्म की बात कर लेते हैं और देखते हैं कितना टेंशन कितना नो टेंशन। मेरे साथ प्रतिष्ठा सक्सेना जी जुड़ रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। प्रतिष्ठा जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थोड़ा सा इस तिलिस्म के रहस्य को खोलें, ये नया पुराना जो आज लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बताने की कोशिश करें कि नया तो बाय डिफॉल्ट है, वो नहीं चाहिए तो लोग पुराना चुन सकते हैं। वो क्या कारण है कि न चुने? ओके सर, सबसे पहले आप स्माइल देख के आपको लग रहा होगा कि ये जो बजट है इस बार मेरी स्माइल की तरह हम सबको कुछ लेवल तक सेटिस्फाई करने वाला है। इतने सालों से ये जो हर साल सैलरीड पीपल और मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास पीपल वेट करते थे कि स्लैब रेट में कुछ चेंज आए, हमारे लिए कुछ है। बहुत सालों बाद ये चेंज आया है जहां आपको स्लैब रेट में चेंजेस हैं। कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके सरकार ने सबको खुश करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमारे जो कंफ्यूजन चल रहा है न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का, तो सरकार ने बजट 20 में, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए एक नई प्रणाली लागू की थी, वो थी न्यू टैक्स रिजीम। उससे पहले अभी तक ये होता था कि आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, LIC में पैसा जमा कर रहे हैं, आपके घर का अगर लोन चल रहा है, और भी आप म्यूचुअल फंड्स में, यूलिप में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो उन सब डिपॉजिट का आपकी सेविंग को बढ़ावा देने के लिए वो स्कीम आई थी कि आपकी सेविंग को बढ़ावा देने के लिए आप अगर ये सब खर्चे कर रहे हैं तो आप उनके रिस्पेक्ट में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसकी एक लिमिट थी, वो था 1.5 लाख रुपए ATC के अंतर्गत। उसके बाद में बजट 20 में जब आया था कि न्यू टैक्स रिजीम, तो वहां सरकार ने बोला कि ठीक है, हमें आपसे 1.5 लाख रुपए का झंझट की ये प्रूव करो कि ठीक है मैंने LIC जमा किया है कि नहीं, इस साल ये मेरा प्रीमियम है, ये सारी चीजें मुझे दिखाना है। तो हमने बोला ये झंझट हमें नहीं चाहिए। हम आपको बोलते हैं कि आप अब डिडक्शन मत लीजिए और आपके लिए दूसरा स्लैब रेट है जो हम आपको दे देंगे, आप उस स्लैब के हिसाब से क्या करिए, अपना टैक्स पे करिए। तो पिछले 2 सालों से हम हमारी इनकम को 2 स्तर पे कैलकुलेट करते थे। एक, हम डिडक्शन लेते थे, फिर हमारा कितना टैक्स आ रहा है। एक, हम टैक्स डिडक्शन नहीं लेंगे, दैट मीन नई प्रणाली जो थी न्यू टैक्स रिजीम, उसके हिसाब से हम टैक्स नहीं लेते थे, उसके हिसाब से हम डिडक्शन नहीं लेते थे, उस पे कितना टैक्स आ रहा है, दोनों को हम कंपेयर करते थे। और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है हम उसके बेसिस पे टैक्स पे करते थे, और ये हमें सरकार को बताना पड़ता था। हाँ, बताना पड़ता था, बिल्कुल। हमें ये सरकार को बताना पड़ता था कि हमें कौन से टैक्स रिजीम में पे करना है, हमें डिडक्शन लेना है या नहीं लेना। तो ये सरकार ने एक ट्रायल रन स्टार्ट किया था, जो 2 साल अभी हो गए। हमने 20-21, 21-22 में ये ट्रायल रन हुआ, हमने बताया हम किस प्रणाली में जाना चाहते हैं। अब इस साल से सरकार का ये माइंडसेट क्लियर है। हम अगर उसकी रूपरेखा देखें और आगे का उनका विजन देखें, तो वो किसी भी तरीके के स्क्रूटनी या इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते। वो चाहते हैं आप सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अपना रिटर्न बनाइए और अपनी टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करिए। उसमें उन्होंने कहा कि आप हमें कोई किसी भी तरीके का डिडक्शन, की आपका 1.5 लाख का डिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, आपका 50,000 का हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने आपको नई जो प्रणाली है, टैक्स प्रणाली है, जो 2 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी, उसमें हमने कहा सरकार की ओर से इसमें कैच क्या है? सर, सरकार की ओर से कैच इसमें आप बस यही है कि आपको डिडक्शंस जो है वो नहीं मिलेंगे। और अब वो ये चाहते हैं, वो अपना जो फोकस है वो अपना फोकस टैक्स रिकवरी में डालना चाहते हैं, ना ये कि किसी ने सही भरा या नहीं भरा, कहीं किसी ने कोई गलत तरीके से डिडक्शन तो नहीं ले लिया, उसकी चेकिंग में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो बोल रहे हैं कि आप तो डिडक्शन मत क्लेम करिए, 7 लाख तक अगर आप नया रिजीम फॉलो करेंगे तो उसमें तो आपको वैसे ही 7 लाख तक का दे दिया गया कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो स्लैब्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, प्रतिष्ठा जी मुझे एक बात बताइए, स्लैब्स को देखते हुए आपको क्या लगता है फायदा किसमें है? मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि लोगों ने ईमानदारी से पुराने पेंशन स्कीम में चीजों को भरा होगा और सरकार तक पैसा पहुंचता होगा, और ये तो इसमें सरकार तक कितना भी पैसा पहुंचेगा, ईमानदारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, तो आपको क्या लगता है कि बेनिफिट किसमें ज्यादा है, पैसा किसमें कम जाएगा टैक्स पेयर का? सर देखिए, जो ईमानदारी या बेनिफिट की बात है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी लेवल किस तरीके की है और आपके डिडक्शंस कितने।
आज के टाइम पे अगर हम एवरेज सैलरी का देखें कि ये होती है हमारी 7 लाख तक का हम एवरेज सैलरी अगर देख लें, तो अगर मैं न्यू रिजीम में जाऊंगी तो न्यू रिजीम में उन्होंने बोला अगर आपकी 7 लाख तक की टोटल इनकम आ रही है तो उस पर आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है। मैं अगर ओल्ड रिजीम में जाऊंगी और मैं डिडक्शन क्लेम करूंगी, डिडक्शन लेने के बावजूद भी अगर मेरी 7 लाख की इनकम आएगी तो मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि जब जो करदाता है उसे ये चूज करना है कि उसका फायदा किस में होगा। ये जो नई वाली स्कीम है यहाँ पे इनने लगाया कि बाकी चीजों पे ध्यान ना रखे, उनका मेन फोकस है कि आप सीधे रिटर्न भरिए, आपके में फॉल करें, आप टैक्स पे करिए और हम टैक्स रिकवरी। तो एक और चीज है प्रतिष्ठा दी, जैसे पुराने स्कीम पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसमें क्या होता है ना, डिडक्शन में हम पीपीएफ वगैरह या बच्चों की फीस वगैरह दिखाते हैं और एक टैक्स रिबेट लेते हैं, एक निश्चित राशि कट जाती है। ठीक उसी तरह से हम नए सिस्टम में ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन सवाल आपसे मेरा ये है कि पुराने में हम असली में अगर पीपीएफ अकाउंट का डाले हैं तो पीपीएफ अकाउंट में डाला तो है, वो हमारी सेविंग तो है। अब अभी हमारी कंडीशन ये कि हम पीपीएफ में भी डालेंगे और पैसे भी कटाएंगे। तो क्या ये सेविंग्स को डिस्करेज कर सकता है? नहीं सर, सेविंग्स को डिस्करेजमेंट नहीं होगा। बिकॉज देखिए सर, ये जो 80C का जो प्रावधान आया था ये सेविंग को लेके आया था। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस समय में हैं अभी, आज हम किस पोजीशन में हैं। ये जो 80C का प्रावधान आया था ये सेविंग को लेकर उस समय आया था जब हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। तब हम चाहते थे लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करें, SIP खरीदे, घर खरीदोगे तो आपको घर खरीदने में उसके रीपेमेंट की छूट मिलेगी। आज की अगर आप बात करें तो आज जो हमारी पॉपुलेशन का मैक्सिमम परसेंटेज है, वहां बच्चे जो सैलरी जैसे ही नौकरी ज्वाइन करते हैं वैसे उनका SIP स्टार्ट हो जाता है। तो आज के समय में हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी है, हमें सेविंग की इंपॉर्टेंस पता है, तो अब हमें सेविंग की इंपॉर्टेंस पे नहीं ध्यान देना, फोकस नहीं करना। के बाद भी तो बचा पाते थे पुराने स्कीम में। बिल्कुल सर, इस रिजीम अब सेविंग के बाद बचा नहीं पाएंगे, सेविंग के बाद जाना भी है, मतलब जेब ज्यादा खाली होगी, क्या ऐसी स्थिति है? नहीं सर, कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, जैसे मैं अगर बात करूं, अगर टैक्स रिजीम की मैं बात करूं आज के समय पे, अगर मान लीजिए मेरा अगर 15 लाख की इनकम है, ठीक, 15 लाख की मेरी इनकम है, तो उस पे मेरी 90 लाख की या 15 लाख की इनकम है तो उस पे मुझे आज देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का टैक्स नई रिजीम के हिसाब से। और अगर मैं इसी 15 लाख की इनकम को पुरानी रिजीम के हिसाब से, जहां मैं सेविंग्स को भी अपनी 80C डिडक्शन को भी क्लेम कर लेती, तो वहां मुझे देना पड़ता 1.85 लाख। ओके। तो इस न्यू रिजीम के बेसिस पे मैं 20% की अपनी टैक्स लायबिलिटी सेव कर सकती हूँ। तो दिस विल कम अंडर द टैक्स प्लानिंग, जिसके ऊपर फायदा ही फायदा और जिसके नीचे कोई खास फायदा नहीं है। कोई ऐसा निश्चित कैप है? ऐसा बीच का कोई है सर? ये तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि आप बोलें कि फायदा नहीं हुआ। बिकॉज देखिए, आप, मुझे जो लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में इसलिए फायदा है क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो पहले पुराने ही रिजीम में मिलता था 50,000 का सैलरी में, वो अब नए रिजीम में भी दे दिया गया। तो अब मान लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम मान लीजिए 7 लाख रुपए की है टोटल इनकम, और उसमें से आपकी मान लीजिए 6.5 लाख की अगर सैलरी और 50,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम है, तो 6.5 लाख की सैलरी में से 50,000 तो पहले वहीं से हट जाएगा, तो आपको जो टैक्सेबल सैलरी है वो 6 लाख मानी जाएगी। उसके बाद आपका इंटरेस्ट इनकम जो है वो 50,000, तो मतलब आपने कमाया 7 लाख, लेकिन आपकी टैक्सेबिलिटी के लिए इनकम गई 6.5 लाख। और आप न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट कर रहे हो तो आप उस टैक्स के दायरे से बाहर हो, आपको कुछ टैक्स नहीं पे करना। लेकिन वहीं अगर आप ये चीज नए रिजीम, पुराने रिजीम में जाएंगे तो वहां पे वो 5 लाख का कैप था, तो उसमें आपकी इनकम होती 6.5 लाख रुपए। तो 6.5 लाख की अगर रिजीम है और वो 87 है, 5 लाख पे एग्जेम्प्टेड था, तो उसका छूट अब आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अंतर है सर। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपकी क्लास पसंद आई होगी और जो कुछ भी आपने सिखाया वो कम से कम समझ में आया होगा, क्योंकि आसान भाषा में टैक्स कम समझ में आता है और आपने बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी शुक्रिया प्रतिष्ठा आपका। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।